मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ। देखो, मान लो तुम्हारे सामने दो लोग हैं। पहला इंसान वो है जो तुम्हारे एक बार बुलाने पर दौड़ा चला आता है, तुम्हारी हर बात मानता है, तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा और हमेशा ही अवेलेबल होता है। और दूसरा इंसान वो है जो हमेशा शर्तों पर मिलता है, कभी कभी तुम्हारे मैसेज सीन करके छोड़ देता है और जिसका मूड का हमेशा तुम्हें ख्याल रखना पड़ता है। तो अब मुझे तुम एक सच बताओ, तुम डीपली अंदर से किसका अप्रूवल ज्यादा चाहते हो? किसकी छोटी सी तारीफ सुनकर तुम्हें ज्यादा खुशी मिलती है? तो अब 99% लोग दूसरे इंसान को चूज करेंगे। क्यों? क्योंकि ह्यूमन ब्रेन अच्छाई यानी कि गुडनेस की रिस्पेक्ट नहीं करता। ह्यूमन ब्रेन पावर और अनप्रेडिक्टेबिलिटी की रिस्पेक्ट करता है। और ये बात भी याद रखना कि जो लोग तुम्हें मैनिपुलेट कर रहे हैं वो कोई जादू नहीं कर रहे, वो बस तुम्हारे दिमाग के उन ग्लिचेस का फायदा उठा रहे हैं जो तुम्हें खुद नहीं पता। और आज मैं उन ग्लिचेस को एक्सपोज करने वाला हूँ। आज हम उन 4 डार्क साइकोलॉजी ट्रिप्स को डिकोड करेंगे जो इस वक्त यानी कि हर वक्त तुम्हारे साथ यूज हो रहे हैं। तो अब अगर तुम इस वीडियो को बीच में ही छोड़ देते हो तो तुम हमेशा हमेशा और हमेशा ही दूसरों के इशारों पर नाचना पसंद करोगे। बिकॉज इस वीडियो के अंदर मैंने 4 डार्क साइकोलॉजी ट्रिक्स बताई हैं, जिनमें से तीसरा और चौथा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनको मिस मत करना दोस्त, वरना तुम हमेशा दूसरों के इशारों पर नाचोगे। तो हो सके तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहली बात, कभी भी ऐसा हुआ है कि गलती सामने वाले की थी, तुम पूरे प्रूफ के साथ उससे लड़ने गए और 10 मिनट के बाद तुम खुद उसे सॉरी बोल रहे हो? और अगर हाँ तो तुम्हारे ऊपर हुआ है ड्रावो अटैक। देखो, ड्रावो का मतलब होता है अटैक, रिवर्स, विक्टिम या फिर ऑफेंडर। और याद रखना, ये सबसे टॉक्सिक मैनिपुलेटर्स का ब्रह्मास्त्र है। जब उनकी कोई चोरी पकड़ी जाती है तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते, वो मुद्दा ही चेंज कर देते हैं। वो सिचुएशन को इतना ट्विस्ट कर देंगे कि उनकी ओरिजिनल गलती भी छोटी लगने लगेगी और तुम्हारा उनसे सवाल पूछना भी एक बहुत बड़ा पाप बन जाएगा। अब मैं तुम्हें एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ, अच्छे से समझना दोस्त, क्योंकि बहुत काम आने वाली है। देखो, मान लो तुमने अपने दोस्त को पकड़ा कि उसने तुम्हारे बारे में किसी तीसरे इंसान को कोई बुरी बात बोली। तुम उसके पास जाते हो और बोलते हो कि भाई, कल तूने मेरे बारे में ऐसी बात क्यों बोली? अब एक मास्टर मैनिपुलेटर का रिस्पॉन्स देखो, वो एक्सप्लेन नहीं करेगा, वो सीधा का सीधा अटैक कर देगा। अब एक मास्टर मैनिपुलेटर तुमसे कहेगा कि तुझे लगता है मैं ऐसी बात बोलूंगा? मैं पिछले 1 हफ्ते से अपने घर में इतनी बड़ी मेंटल प्रॉब्लम से गुजर रहा हूँ, मेरा दिमाग फटा जा रहा है और तुझे यहाँ पर अपने छोटे सी ईगो क्यों पड़ी है? लिटरली दोस्त, तुझे मुझ पर, मेरी दोस्ती पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। तो आप देखो, ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। देखो, मुद्दा ये था कि उसने तुम्हारी बुराई की थी किसी दूसरे दोस्त के पास, लेकिन अब मुद्दा क्या बन गया पता है? कि तुम एक बुरे दोस्त हो जो उसकी मेंटल हेल्थ भी नहीं समझ रहा। और अब यहीं पर तुम्हारा दिमाग डिफेंसिव मोड में चला जाएगा और तुम बोलोगे, अरे नहीं भाई, मुझे नहीं पता था यार कि तू परेशान है, आई एम सॉरी। मतलब सामने वाला मैनिपुलेटर बिना कोई प्रूफ दिए, बिना अपनी गलती माने, उसने पूरा का पूरा ब्लेम तुम पर डाल दिया और अब तुम उसे सॉरी बोलोगे क्योंकि वो मैनिपुलेटर है और तुम कुछ नहीं। इसीलिए कहता हूँ भाई, मेरी वीडियोस देखो, सीखो और समझो। और हाँ, हो सके तो अब तक हाइप नहीं किया तो क्या कर रहे हो भाई, हाइप करो, क्योंकि आगे जो बताने वाला हूँ वो इससे भी ज्यादा खतरनाक है। देखो, इस बात को याद रखना कि जब भी कोई तुम पर ड्रावो यूज करे तो उसके इमोशन में मत पड़ना। अपनी आवाज को मोटी करो, अपने चेहरे पर थोड़ा सा गुस्सा लाओ और उसकी आंख में आंख मिलाकर बोलो। मैं जानता हूँ वो तुम्हारी बात बदलने की कोशिश करेगा, लेकिन तुम क्लियर बोलना, देख भाई, मैं तेरी प्रॉब्लम समझता हूँ, तू प्रॉब्लम में हो, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि कल तूने ऐसा बोला क्यों? और लिटरली तुम जैसे ही ये बोलोगे उसका पूरा का पूरा सिस्टम क्रैश हो जाएगा। तो तुमने ये तो सीख लिया कि लोग अपना इमोशन यूज करके कैसे बचते हैं, लेकिन क्या होगा अगर कोई तुम्हारा इमोशन यूज करके तुम्हें ही अपना परमानेंट गुलाम बना ले? तो अब वेलकम टू द डार्केस्ट ट्रैप ऑफ ऑल। देखो, अगला स्टेप ये है कि अगर तुम्हें किसी इंसान से 100% लॉयल्टी चाहिए तो उससे लॉयल्टी मत मांगो, उसकी लॉयल्टी पर डाउट करो, एक ऐसा डाउट जो एक्चुअल में एक चैलेंज हो। और इस डार्क ट्रिक को कहते हैं प्री-एम्प्टिव। तो अब यहाँ समझने की कोशिश करना। देखो, ज्यादातर लोग चाहते हैं कि उन्हें अच्छा इंसान समझा जाए और एक मैनिपुलेटर इसी अच्छे बनने की जरूरत को वेपन बनाता है। वो तुम्हें किसी ऐसी चीज के लिए माफ कर देता है या फिर ऐसी चीज के लिए जज करता है जो तुमने अब तक की ही नहीं है, और इससे तुम्हारे दिमाग में एक सबकॉन्शियस आग लग जाती है अपने आप को प्रूव करने की। तो अब मैं तुम्हें एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूँ, तो अच्छे से समझने की कोशिश करना। मान लो तुम्हारा एक नया दोस्त बना या फिर कोई नई रिलेशनशिप है, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। अचानक से एक दिन वो सैड या फिर डीप आवाज में बोलेगा, पता है, मुझे लगता है कि तू अलग है, लेकिन मुझे पता है कि एक दिन तू भी बाकियों की तरह मुझे छोड़कर चला जाएगा। मेरे साथ हमेशा यही होता है एंड इट्स ओके, मुझे आदत हो चुकी है अकेले रहने की, तो तुम जा सकते हो। और अब तुम्हें पता है, मतलब इस एक इमोशनल डायलॉग ने तुम्हारा पूरा का पूरा दिमाग हैक कर दिया, तुम्हें अंदर से हिला दिया। मतलब तुमने कोई धोखा नहीं दिया है, पर उसने तुम्हें ऑलरेडी धोखेबाज वाली कैटेगरी में डाल दिया है। और अब पता है, तुम्हारा ईगो, तुम्हारी अच्छाई एक्टिव हो जाएगी और तुम खुद से बोलोगे
नहीं नहीं यार, मैं वैसा नहीं हूँ, मैं तुझे कभी भी नहीं छोड़ूंगा, मैं हमेशा तुझे खुश रखूंगा, मैं तुम्हारे लिए हमेशा अवेलेबल रहूंगा। और अब तुम्हें पता है, अब अगले 1 साल तक तुम अपना नुकसान करवा लोगे, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा दोगे, बस उसको ये प्रूव करने के लिए कि तुम बाकियों जैसे नहीं हो भाई। तुम बिना सोचे समझे अपनी पूरी आज़ादी एक इंसान को दे दोगे। और लिटरली अक्सर रिलेशनशिप में ऐसा ही होता है, मतलब इमोशनल डैमेज। लेकिन तुम्हें ये बात भी याद रखना होगा कि अगर कोई तुम पर ये इमोशनल ट्रैप डाले तो उसे प्रूव करने की कोशिश मत करो, बस शांति से कहो, अगर तेरा मेरे बारे में यही ओपिनियन है ना दोस्त, तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, वक्त आएगा सब पता चल जाएगा। और जब तुम सामने वाले के ट्रैप में नहीं फंसते ना दोस्त, तो उनका कंट्रोल वहीं टूट जाएगा। और याद रखना, ये इमोशनल कंट्रोल तुम पर बार बार किया जाएगा, बट तुम बार बार उस कंट्रोल को तोड़ना, वरना हमेशा फंसते रह जाओगे। इमोशन बहुत बड़ी वीकनेस होती है इंसान की। तो गाइस, अब तुमने इमोशन के साथ खेलना समझ लिया, पर एक अल्टीमेट मैनिपुलेटर इमोशन से ज्यादा तुम्हारे रियलिटी के साथ खेलता है। एक ऐसी ट्रिक जो सबसे खतरनाक, सबसे चालाक लोगों को भी हिला कर रख देती है। और ये चीज़ मैं तुम्हें बताऊंगा। लेकिन हाँ, अब तक काफ़ी सारे लोग वीडियो को छोड़कर चले गए होंगे, लेकिन अगर तुम भी जाना चाहते हो ना, तो चले जाओ, क्योंकि अब जो मैं तुम्हें बताऊंगा वो तुम्हारे माइंड को अंदर क्या बाहर हर तरफ से हिला कर रख देगी। तो आगे बढ़ते हैं। और हाँ भाई, हो सके ना तो हाइप ज़रूर करना, अब तक नहीं किया हो तो गाइज, अभी जो मैं ट्रिक बताने वाला हूँ ना, उसे कहीं लिख लो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे भूलने की तो कोशिश करना भी मत। देखो, अगर मैं तुम्हें अचानक से 10,000 दूँ तो तुम खुश हो जाओगे, पर अगर मैं तुम्हें पहले बैंक अकाउंट से 50,000 गायब कर दूँ तो तुम्हारी हालत ख़राब हो जाएगी। और वही 50,000 2 घंटे के बाद वापस तुम्हारे अकाउंट में डाल दूँ तो तुम्हारा दिमाग खुशी से नहीं बल्कि सुकून से पागल हो जाएगा। और साइकोलॉजी में यही सुकून हमेशा खुशी से ज्यादा पावरफुल होता है। अब यहाँ पर समझने की कोशिश करना कि एक मैनिपुलेटर ना तुम्हें पहले एक फेक पैनिक या फिर डर या फिर स्ट्रेस में डाल देगा, और जब तुम्हारा दिमाग पूरी तरह से टेंशन में होगा ना और तुम्हारी सोचने की ताकत तक खत्म हो जाएगी, तब वही मैनिपुलेटर हाँ आकर तुम्हारी प्रॉब्लम सोल्व कर देगा। तुम उसे अपना हीरो मान लोगे, मतलब भाई इसने तुम्हारा प्रॉब्लम सोल्व कर दिया, मतलब तुम्हारे लिए वो बहुत बड़ा इंसान बन जाएगा, तुम्हारे लिए हीरो बन जाएगा। और जबकि असलियत क्या थी पता है, वो प्रॉब्लम क्रिएट ही उसी ने की थी। तो अब मैं तुम्हें एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ और समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये चीज़ तुम्हारे लाइफ में हमेशा काम आएगी। देखो, कॉलेज में या फिर ऑफिस में एक लीडर, एक बॉस तुम्हें अचानक से बुलाता है और गुस्से वाली आवाज़ में कहता है, ये तुमने क्या किया है, मैनेजमेंट बहुत गुस्से में है, शायद तुम्हारा प्रोजेक्ट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ तक कि तुम्हें टीम से भी निकलना पड़ सकता है। बस मतलब लिटरली वहाँ पर तुम्हारा डर जो है ना 100 लेवल पर चला जाता है और तुम्हारा पैनिक मोड ऑन हो जाता है, यहाँ तक कि तुम स्ट्रेस में चले जाते हो। और फिर ठीक 3 घंटे के बाद वही बॉस तुम्हें अकेले में बुलाता है और थोड़ा सॉफ्ट होकर कहता है, देखो डियर, मैंने तुम्हारे लिए बात किया है, मैं तुम्हारे लिए लड़कर आया हूँ। वो लोग मान तो गए हैं, पर अब प्रॉब्लम क्या है पता है, तुम्हें डबल मेहनत करनी पड़ेगी और वीकेंड पर भी आना पड़ेगा। तो क्या तुम कर लोगे? और तब तुम खुशी खुशी हाँ सर थैंक यू सो मच बोलने लग जाओगे, जबकि हकीकत क्या है ये तो तुम्हें पता ही होगा। तो देखो, हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा ही होता है कि लोग झूठ बोलकर हमें फंसा देते हैं और हमें काम करना पड़ता है और हमें लगता है कि भाई उसने हमारी मदद की। खैर जो भी हो, आई होप कि तुम्हें वीडियो पसंद आया होगा। लेकिन एक बात यह भी है कि मैंने इस वीडियो में बहुत कम चीज़ें बताई हैं यार। साइकोलॉजी, मैनिपुलेशन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर तुम चाहते हो कि मैं और बनाऊँ और वीडियोज़ लाऊँ इस टॉपिक के ऊपर, तो कमेंट कर दो पार्ट 2। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।